हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जो है देख रहे थे भारत में मुस्लिमों के आक्रमण को। इससे पहले वाले क्लास में हमने जो है भारत में जो अरबों के आक्रमण को देखा था, जिसमें आपके महत्वपूर्ण थे मोहम्मद बिन कासिम। और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए भारत में जो तुर्कों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण है आपके महमूद गजनबी, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे और उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए उसको आप करने में सक्षम हों। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि जो इस्लाम धर्म है उसका उदय जो है अरब वाले क्षेत्र में होता है। धीरे धीरे जो है उसका विस्तार जो है आसपास के क्षेत्रों में भी होने लगता है। उसी में एक क्षेत्र होता है जो ईरान वाले राज्य के अंतर्गत आता है, और वो छोटा सा क्षेत्र है वो गजनी। ठीक है, यहाँ भी जो है आपके इस्लाम धर्म का उदय होता है, और इसी गजनी साम्राज्य के द्वारा ही जो है भारत में आक्रमण किया जाता है, जिस वजह से ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि गजनी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य की जो उदय है किस तरह से हुआ था और कैसे जो है भारत में इन्होंने आक्रमण किया था। तो देखिए, जो आपके गजनी साम्राज्य हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे अल्पतगिन। ये जो है 962 ईस्वी में इन्होंने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको जो है यासनी वंश भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके संस्थापक अल्पतगिन हैं। ये एक्चुअली में वहाँ पे एक शासक थे अबुल मलिक, उनके ये गुलाम थे। ठीक है, लेकिन उतने डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो अल्पतगिन थे। अब जो है इनके मृत्यु के बाद जो है गजनी साम्राज्य जो है के शासक जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन क्या होते हैं? जो अल्पतगिन होते हैं उनके दास होते हैं, साथ ही साथ जो है उनके दामाद भी होते हैं। क्योंकि हालांकि इसके जो है बहुत से पुत्र भी होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो है सुबुक्तगिन को नियुक्त किया होता है, जिस वजह से जो है अगले जो शासक होते हैं गजनी साम्राज्य के वो बनते हैं सुबुक्तगिन। इनके टाइम पे गजनी साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा विस्तार होता है, फैलता है, जिस वजह से जो है इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 977 ईस्वी में जो है गजनी साम्राज्य के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है क्या होता है? पहला तुर्क आक्रमण, क्योंकि तुर्क वाला जो ईरान वाला जो क्षेत्र होता है वो तुर्कों का होता है, तो इसी के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है भारत में। तो पहला तुर्क आक्रमण जो होता है वो कौन करता है? सुबुक्तगिन करता है। ठीक है, और ये जो भारत वाला जो पंजाब वाला क्षेत्र होता है भारत में, वहाँ जो है वहाँ के शासक होते हैं जयपाल। उसके विरुद्ध जो है ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं या अभियान करते हैं। हालांकि कुछ जीत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकी जो है सफल नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है सुबुक्तगिन की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसका पुत्र होता है महमूद गजनबी, ठीक है, ये जो है क्या बनता है? शासक बनता है गजनी साम्राज्य का। हालांकि ये पहले जो है वहाँ एक खुरासान होता है, तो हालांकि इससे पहले ये किसका होता है? तो खुरासान का शासक होता है। लेकिन सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद जो है महमूद गजनबी जो है शासक बनता है। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सुबुक्तगिन के जो हैं 2 पुत्र होते हैं, एक इस्माइल होता है और एक महमूद गजनबी होता है। लेकिन इस्माइल जो होता है इतना ज़्यादा योग्य नहीं होता है जितना ज़्यादा जो है महमूद गजनबी होता है। तो कुछ टाइम तक ही जो है इस्माइल शासन करता है, उसके बाद जो है महमूद गजनबी जो है गद्दी संभालता है। ठीक है, तो 998 ईस्वी में जो है ये जो है शासक बनता है, और 1030 ईस्वी तक ये शासक रहता है, और जिसकी इनकी मृत्यु भी जो है 1030 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, अब जब ये शासक बनता है तो होता क्या है कि जब भी कोई मुस्लिम शासक बनता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उनके एक खलीफा होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो पैगंबर के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता है, और आगे चल के वो जो है धार्मिक गुरु कहलाते हैं। तो एक तरह से जो है खलीफा क्या होते हैं? मुसलमानों के जो है धार्मिक गुरु होते हैं। तो जब शासक बनना होता है तो सबसे पहले जो है
एक तरह से इनसे परमिशन लेनी होती है जो उनके खलीफा होते हैं। तो इसी के क्रम में जो है महमूद गजनबी जो है एक बगदाद के खलीफा होते हैं, उनसे ये भेंट करते हैं, जिनका नाम होता है अल आदिल बिल्लाह। ठीक है, इनसे भेंट करते हैं ताकि ये जो शासक बनने की इनसे अनुमति ले सके। तो इसी क्रम में जो है ये जो बगदाद के खलीफा होते हैं अल आदिल बिल्लाह, इनको जो है उपाधि देते हैं। तो दो उपाधि देते हैं, एक होता है यामनी उद दौला, जिसका मतलब होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामनी उद मिल्ला, इसका मतलब है कि जो मुसलमानों के संरक्षक होने के कारण जो है इनको जो है ये दो जो उपाधि जो है कौन देते हैं, बगदाद के खलीफा। क्लियर है इतनी चीज़ें। आगे देखते हैं। अब जो है महमूद गजनबी जो है भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो है क्या होता है, तो देखो मोहम्मद बिन कासिम का मेन उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और वहाँ की जो है धन संपदा को लूटना। तो इसी क्रम में महमूद गजनबी का भी जो उद्देश्य होता है भारत में आक्रमण करने का, वो होता है धन संपदा को लूटना भारत के। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम, जो पंजाब वाले जो पूरे क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर क्या करना, तुर्क राज्य की स्थापना करना। तो ये जो मेन दो उद्देश्य जो है किनके होते हैं, महमूद गजनबी के। आगे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि महमूद गजनबी पहला शासक होता है जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक कौन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन है, महमूद गजनबी। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आक्रमण की बात करते हैं। तो हेनरी इलियट है, एक इतिहासकार है हेनरी इलियट, उनके अनुसार जो है जो महमूद गजनबी है या गजनबी साम्राज्य के द्वारा जो है कुल जो है 17 आक्रमण जो है भारत में किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि कितना आक्रमण जो है भारत पर किया गया था तुर्कों के द्वारा, तो 17 आक्रमण। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से जो मुख्य है उनको देख लेते हैं, जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 17 आक्रमण आपको याद नहीं रखना है, ना ही उससे क्वेश्चन आते। मेरे लिए आपको ज़्यादातर जो याद रखना है ये जो तीसरा जो 13वां आक्रमण था, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, और जो आखिरी आक्रमण है, ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी अगर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो 1008 एडी में जो है आनंद पाल के विरुद्ध जो है इनका आक्रमण हुआ था, महमूद गजनबी का, और ये जो है इनका 6वां आक्रमण था। ठीक है, और 1018 एडी में जो है मथुरा कन्नौज के जो प्रतिहार राजा थे, इनके विरुद्ध जो है इन्होंने आक्रमण किया था, जो इनका क्या था, 12वां आक्रमण था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 1019 एडी में, ये जो है इसका गजनबी का जो है महमूद गजनबी का 13वां आक्रमण था। ये जो है चंदेल के शासक थे विद्याखर, ठीक है, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने आक्रमण किया था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है गजनी जो है क्या हो जाते हैं, महमूद गजनबी जो है इसमें हार जाते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस शासक द्वारा जो है महमूद गजनबी की हार हो गई थी, तो विद्याखर, जो कहाँ के शासक थे, तो चंदेल के शासक है। क्लियर है। आगे जो है सोमनाथ मंदिर, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, तो उस मंदिर को लूटने के लिए जो है उनको पता चला कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धन संपदा है, तो इसको लूटने के लिए जो है महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। उस टाइम यहाँ के शासक थे भीमदेव। ये जो है ये जो है इनका 16वां आक्रमण था, किनका, महमूद गजनबी का। आखिरी आक्रमण जो है 1027 एडी में जो है इन्होंने किया था, जो थे जाट शासक के विरुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम आक्रमण जो है महमूद गजनबी का किस शासक के विरुद्ध था, तो जाट शासकों के विरुद्ध जो है महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। क्लियर है इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो है पहला राजवंश कौन था, तो गजनबी राजवंश था। इसको यामिनी राजवंश भी कहते हैं, वहाँ शायद मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, तो ध्यान रखिएगा, गजनबी राजवंश को ही जो है यामिनी राजवंश कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो यामिनी राजवंश, ठीक है, जिसको आप गजनबी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जो दरबारी इतिहासकार थे, रचनाकार थे,
उनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनके दरबार में जो है महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे अल बरूनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है हुआ था कहाँ पे? ख्वारिज़्म में, जो वर्तमान के रीवा वाले क्षेत्र में है। दूसरा, इनका मूल नाम था वो था अबू रहान। ठीक है, तो पूछा जाए अल बरूनी का मूल नाम जो था वो क्या था? तो अबू रहान। आगे देखते हैं, इनकी जो रचना अगर पूछी जाती है तो इनकी रचना थी तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। ठीक है, जो अरबी भाषा में थी। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अल बरूनी की रचना थी किताबुल हिंद, इसकी जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सचाऊ ने जो है किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लिखा नहीं मैंने, नोट कर लीजिएगा, कि जो किताबुल हिंद है, ठीक है, उसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत थे एक, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ, ठीक है, ये रजनीकांत थे। इन्होंने जो है क्या किया था? जो किताबुल हिंद है उसका जो है हिंदी अनुवाद किया था। ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है तो अल बरूनी ही था, जिन्होंने जो है पहली बार जो है हिंदू पुराणों की जो है अध्ययन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गजनबी के साथ जो है भारत कौन आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल बरूनी जब भारत पे जो पहली बार जब महमूद गजनबी आए थे तो उस टाइम पे जो है अल बरूनी जो है इनके साथ आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उतवी जो है क्या है? तो ये दरबारी इतिहासकार थे, किनके? महमूद गजनबी के। ठीक है, इनकी रचना जो है तारीख यामीन है, इसको ध्यान रखिएगा। वहाकी थे एक इनके दरबार में, तारीख है सुबुक्तगिन जो है इनकी रचना है। आगे देखते हैं। फिरदौसी, क्वेश्चन पूछा जाता है फिरदौसी। तो फिरदौसी जो है गजनवी के शिक्षक थे, इसको याद रखिएगा। और जो शाहनामा है, ठीक है, शाहनामा, इनके लेखक भी कौन थे? तो फिरदौसी थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ जो है चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख तो जारी किया ही था, उसके साथ साथ इन्होंने जो है चांदी का सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो हैं आपको इससे संबंधित याद रखने हैं, जहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मोहम्मद गौरी को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट और वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।